नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोई भी ऐसे किसी एक दिन उठकर यूं ही आत्महत्या नहीं कर लेता। उसके पीछे हालात और वजहों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त होती है। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों और वजहों को लगातार खंगाला जा रहा है। जैसे जैसे हम कैपिटल टीवी पर इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं को देख परख रहे हैं, वैसे वैसे बॉलीवुड में गैंगबाजी और लॉबिंग के हैरान करने वाले नए नए तौर तरीके सामने आ रहे हैं। कैसे बॉलीवुड किसी उभरते कलाकार का करियर तबाह करने के लिए एकजुट होकर सुनियोजित तरीके से क्रिमिनल गैंग की तरह काम करता है। सुशांत के लिए भी बॉलीवुड के लगभग सभी प्रोडक्शन हाउसेज ने एक साथ हाथ मिलाकर इसी तरह के हालात पैदा कर दिए थे। वैसे भी ये तो सच है कि बॉलीवुड में सलमान खान और करण जौहर को सभी स्टार किड्स का गॉड फादर बनने का बहुत शौक है, और ये लोग ऐसे हैं जो इन स्टार किड्स को ना सिर्फ अपनी फिल्मों में लॉन्च करते हैं, बल्कि उनके सामने कोई दूसरा स्टार, खासतौर से आउटसाइडर, टिक ना पाए, इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं। और ये वजह है कि बॉलीवुड में इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की थ्योरी पर काम होता है। अब सुशांत सिंह राजपूत ठहरा एक पढ़ा लिखा नौजवान, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर बॉलीवुड आने वाला नौजवान, और वो नियम कायदों से तो चलेगा लेकिन दादागिरी तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए ये जानना और तलाशना जरूरी हो गया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस होनहार कलाकार के लिए ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उसने इस दुनिया से जाना ही बेहतर समझा। फिल्मों की बात करें तो अभी ताज़ा मामला फिल्म ड्राइव से जुड़ा है और इसका सीधा सीधा रिश्ता करण जौहर से है। दरअसल सुशांत ने 2017 में धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म ड्राइव साइन की थी और जैकलीन फर्नांडिस उनकी हीरोइन थी। तरुण मनसुखानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, लेकिन जरा सोचिए, धर्मा प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल पाए। है ना कमाल की बात। करण जौहर जैसे फिल्मकार के बैनर तले कोई फिल्म बने और उसे डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो सकती। ऐसे में 5 जून 2019 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का रिलीज टलता ही चला गया। दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स और थिएटर्स के बीच कड़ी का काम करते हैं। ये लोग फिल्म रिलीज के लिए सिनेमाघर वालों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे में जब इस फिल्म का रिलीज टलता रहा तो ये बात सुशांत को बेहद परेशान करने लगी। फाइनली 20 सितंबर 2019 को, यानी कि करीब 9 महीने पहले, करण जौहर ने अपने ट्वीट पर यह जानकारी दी कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। हालांकि तारीख के बारे में उन्होंने उस वक्त भी कोई खुलासा नहीं किया। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नेटफ्लिक्स के साथ करण जौहर का किस तरह का करार था। दरअसल करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस ने नेटफ्लिक्स के साथ एक बड़ी डील की थी। इस डील में उनकी कंपनी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए ओरिजिनल वीडियो कंटेंट तैयार करना था, जिसमें फिल्में भी शामिल थी और कुछ शो भी शामिल थे। तो जब ड्राइव को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले तो करण जौहर ने इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का ऐलान कर दिया। एक तरह से ये करण जौहर की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बन गई। और तो और ये भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को बिना बताए ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज की एक कहानी को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था। ये शॉर्ट मूवी भी उसी डील का हिस्सा थी। खैर, अब समझने वाली बात यह है कि करण जौहर की बॉम्बे वेलवेट जैसी वाहियात फिल्म को तो डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, और ड्राइव जैसी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही नहीं पाए। आखिर इस खेल के पीछे हकीकत क्या थी? क्या जानबूझकर इस फिल्म के रिलीज में खुद करण जौहर ने अड़ंगे लगाए ताकि इस फिल्म के जरिए अपनी नेटफ्लिक्स के साथ की गई डील को वो पूरा कर सके? ड्राइव फिल्म की कहानी एक डकैती के इर्द गिर्द बुनी गई थी। धूम की तरह रेसिंग को भी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं कि इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और इसमें ख़राब वीडियो इफेक्ट्स ने इस फिल्म पर पानी फेर दिया। ये फिल्म देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत और जैकलीन फर्नांडिस का जमकर मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि इस फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत के करियर का कलंक बता दिया। इस तरह की पब्लिसिटी से भी सुशांत सिंह काफ़ी परेशान हो गए थे। खबर तो यह है कि ये फिल्म करण जौहर ने जैकलीन फर्नांडिस के डूबते करियर को बचाने के लिए बनाई थी। अब किसके कहने पर यह फिल्म बनाई गई थी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आजकल बॉलीवुड में लॉकडाउन के दौरान जैकलीन फर्नांडिस कहाँ किसके फार्म हाउस पर नजर आ रही थी, किसके साथ उनकी दोस्ती है। खैर, नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज की डेट तक करण ने सुशांत को नहीं बताई। ये तो सीधे सीधे किसी भी कलाकार के साथ धोखा है।
और हकीकत तो यह है कि इसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत और करण जौहर के बीच काफ़ी बहस हुई थी, जिसके बाद करण ने सुशांत के फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। और तो और इसी झगड़े की वजह से नवंबर महीने के बाद से सुशांत के पास कोई प्रोजेक्ट रह ही नहीं गया था। और शायद यही वजह है कि सुशांत की मौत के बाद करण ने जो ट्वीट किया था उसमें वो माफ़ी मांगते नजर आ रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें सुशांत तक पहुंचना चाहिए था। अब सवाल ये है कि धर्मा प्रोडक्शन जो बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में घुस जाती है, वही धर्मा प्रोडक्शन अपने बैनर तले बनी फिल्म के वीडियो ग्राफिक्स का काम इतने घटिया तरीके से कैसे करवा सकती है कि सब उसका मजाक बना दे और उसकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिलते। ये तो जांच का विषय है कि क्यों सुशांत सिंह की इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया, और तो और सुशांत को नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज को लेकर जानकारी भी नहीं दी गई। करण जौहर के बारे में तो सारी इंडस्ट्री जानती है कि वो तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। ऐसे में सुशांत के साथ हुई इस बहस का उन्होंने पूरे बॉलीवुड में ढिंडोरा ना पीटा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जाहिर है इसी के चलते नवंबर के बाद एक करके 7 फिल्में जो छिछोरे की कामयाबी के बाद सुशांत सिंह राजपूत को मिली थी वो उनसे छीन ली गई। अब जरा सोचिए कि करण जौहर ने इस एक फिल्म में फंसाकर कैसे सुशांत के करियर के साथ खिलवाड़ किया। इस फिल्म के चक्कर में सुशांत ने कई बड़े दूसरे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। एक कलाकार को एक फिल्म के नाम पर इतना क्यों लटका कर रखा गया? एक कलाकार के साथ इतना बड़ा धोखा करण जौहर ने किस साजिश के तहत किया? इन सब पर करण जौहर से पूछा जाना चाहिए। और तो और चोरी ऊपर से सीना जोरी दिखाते हुए करण जौहर ने अपनी धर्मा प्रोडक्शन से सुशांत को बैन तक कर दिया। करण कहां कहां किस किस के मामले में टांग अड़ाते हैं उसकी एक और कहानी आपको बताती हूँ। आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स ने भी सुशांत को बैन कर रखा था। दरअसल सुशांत ने काई पोचे की कामयाबी के बाद यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों की एक डील साइन की थी। इसके तहत उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्में की। हालांकि इन 2 फिल्मों के दौरान संजय लीला भंसाली को रामलीला के लिए सुशांत सिंह राजपूत चाहिए थे। वो उनकी पहली पसंद थे। उन्होंने आदित्य चोपड़ा से इस बारे में बात भी की। उस समय सुशांत के पास केवल यशराज फिल्म्स के ही प्रोजेक्ट थे और डील के मुताबिक वो किसी भी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने संजय लीला भंसाली को साफ मना कर दिया कि वो सुशांत को रामलीला करने की इजाजत नहीं दे सकते और फिर ये फिल्म रणबीर सिंह को मिल गई। सुशांत भी इस बात से बेहद हैरान थे क्योंकि रणबीर सिंह भी सुशांत की ही तरह यशराज टैलेंट थे और उनके साथ उनका भी करार था। इसके बावजूद उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म करने की इजाजत दी गई। ये भेदभाव सुशांत के साथ आदित्य चोपड़ा ने क्यों किया? जरा सोचिए, रामलीला अगर सुशांत करते तो उनके करियर को 4 चांद लग जाते, लेकिन आदित्य ने जानबूझकर उन्हें पीछे धकेलने के लिए रणबीर सिंह को यह मौका दिलाया। आदित्य चोपड़ा के भेदभाव का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद माना जा रहा था कि आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे के हीरो सुशांत सिंह राजपूत होंगे, लेकिन ये फिल्म भी उन्हें ना देकर रणबीर सिंह को दे दी गई। इस बीच सुशांत ने ना चाहते हुए भी आदित्य चोपड़ा के दबाव में पीके फिल्म में एक छोटा सा रोल किया। सुशांत सिंह राजपूत से आदित्य चोपड़ा ने वादा किया था कि वो एक बेहतर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट था शेखर कपूर का पानी। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने ही प्रोड्यूस करना था और इसके डायरेक्टर शेखर कपूर थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद बिना बताए आदित्य चोपड़ा ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। इस बात का भी सुशांत को गहरा सदमा लगा। सुशांत ने आदित्य चोपड़ा से इस बारे में पूछा तो दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई। और सबसे अहम बात यह है कि इस लड़ाई में करण जौहर भी कूद गए और उन्होंने अपने दोस्त आदित्य चोपड़ा का ही साथ दिया। बस इसी के बाद से इंडस्ट्री में सभी चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ आ गए। बाकायदा एक खेमा बनाकर इन लोगों ने सुशांत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया और बड़े प्रोडक्शन हाउस उनसे पल्ला झाड़ने लगे। धीरे धीरे सुशांत बॉलीवुड से दूर होते चले गए। अब जरा कोई आदित्य चोपड़ा से ये पूछेगा कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था सुशांत के साथ कि उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म करने की इजाज़त नहीं दी गई जबकि रणबीर सिंह को इजाज़त दी गई। और अगर सुशांत के साथ 3 फिल्मों का करार था तो बेफिक्रे उनसे क्यों छीनी गई? वो रणबीर सिंह को कैसे दे दी गई? एक आउटसाइडर होने के नाते उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया गया? और कोई करण जौहर से पूछे कि वो हर किसी के काम में क्यों घुस जाते हैं?
अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? वैसे भी बॉलीवुड में अफवाहें फैलाना, दूसरों को नीचा दिखाने की उनकी फितरत से कौन वाकिफ नहीं है। इसके लिए वो बाकायदा एक प्रोग्राम भी बनाते हैं। क्या नाम है उसका? हाँ, कॉफी विद करण। इस प्रोग्राम में वो बॉलीवुड के उन सभी स्टार किड्स को तो खास तौर पर बुलाते हैं जिनके वो गॉड फादर है, और इसमें वो बॉलीवुड में आए आउटसाइडर कलाकारों का मजाक बनाते हैं, तरह तरह के वाहियात सवाल पूछते हैं ताकि कंट्रोवर्सी पैदा हो। और गौर करने वाली बात यह है कि मजाक ये उन्हीं कलाकारों का उड़ाते हैं जो इस गैंग के निशाने पर होते हैं। एक और स्टार किड आलिया भट्ट के साथ एक एपिसोड में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का भी काफ़ी मजाक उड़ाया था। सही मायने में इन दोनों से तो पुलिस को पूछताछ करनी ही चाहिए कि क्यों एक गैंग बनाकर इन लोगों ने एक कलाकार को मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया। और हाँ, इस पूरे मामले में सलमान खान का नाम क्यों सामने आ रहा है वो भी आपको बताती हूँ। बॉलीवुड के भाईजान कई स्टार किड्स के गॉडफादर हैं। उन्हें अपनी फिल्मों में लॉन्च करते हैं और फिर उनके करियर को बेहतर बनाने के लिए दूसरे कलाकारों का करियर तबाह करने से भी उन्हें परहेज नहीं। बॉलीवुड में ये चर्चा भी आम है कि सूरज पंचोली के साथ सुशांत की कहासुनी हुई थी और उसके बाद सूरज के पिता आदित्य पंचोली ने सलमान खान से शिकायत की थी कि देखिए, एक आउटसाइडर इंडस्ट्री में घुसकर हमारे बच्चों से लड़ाई कर रहा है। इसके बाद सलमान खान, जो कि सूरज पंचोली का गॉडफादर है और अपनी फिल्म हीरो से उसे लॉन्च भी कर चुका है, तो सल्लू मियां ने सुशांत को फ़ोन पर काफ़ी बुरी तरह से डांटा था। सलमान ने तो सुशांत को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया, उनकी एक बात भी नहीं सुनी। गौरतलब है कि सूरज पंचोली जिया खान का बॉयफ्रेंड था, वही जिया खान जिसने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी, ठीक सुशांत की ही तरह। उसकी मां राबिया खान आज तक अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उन्होंने भी लंदन से एक वीडियो जारी कर सलमान खान पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ है। सही मायने में ये दिल दहला देने वाला मामला है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। अब बॉलीवुड को बदलना होगा, बॉलीवुड को जागना होगा, बॉलीवुड को पूरी तरह से ऐसा करना बंद करना होगा। खिंचाई करना भी एक तरह से किसी की हत्या करना ही है। राबिया खान ने आगे कहा, जो कुछ भी हो रहा है उसने मुझे 2015 की याद दिला दी है। अपने बयान में आगे वो कहती हैं कि जब वो बेटी के केस में एक सीबीआई अफसर से मिली थी तो उन्होंने बताया था कि उन्हें सलमान खान का फ़ोन आया है। वो रोज़ रोज़ फ़ोन करते हैं और पैसे की बात करते हैं। कहते हैं कि लड़के यानी सूरज पंचोली से पूछताछ मत करो, उसे मत छुओ। तो हम क्या कर सकते हैं मैडम? इसके बाद राबिया खान इस मामले में उच्च अधिकारियों तक गई थीं। राबिया खान का कहना है कि बॉलीवुड के इस जहरीले व्यवहार को रोकना ज़रूरी है। गौरतलब है कि 3 जून 2013 को जिया खान ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उसका सलमान खान ने पूरी तरह सपोर्ट किया था और कोई भी सूरज पंचोली का बाल भी बांका नहीं कर सका था। और आज तक जिया खान की आत्महत्या की वजह साफ ही नहीं हो पाई है। मामले को पूरी तरह दबा दिया गया। पूरी दुनिया को पता है कि जिया ने क्यों आत्महत्या की, सिर्फ मुंबई की पुलिस को छोड़कर। जिन लोगों पर जनता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने जिया के मामले को ऐसे दफना दिया है जैसे कि जिया नाम की कोई एक्ट्रेस कभी बॉलीवुड में थी ही नहीं। अब सुशांत का मामला सामने आया है। सवाल ये है कि कितनी और जिया को, कितने और सुशांत को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? कब सरकार और एजेंसियों की नींद खुलेगी और बॉलीवुड के कीचड़ को साफ किया जाएगा? जिस तरह से सुशांत की मौत से लोग नाराज हैं, ये नाराजगी बनी रहनी चाहिए। जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक बॉलीवुड के इस गैंग को नेम एंड शेम करने की भी ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।